हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग माइंड्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल करंट जीके का टॉपिक है, जो अभी पिछले दिनों बहुत चर्चा में भी था। भारत का चंद्रयान 3 मिशन। हाँ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत ने जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है और हमारे अंतरिक्ष यान को चांद की धरती पर उतार दिया है। तो चंद्रयान 3 जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चंद्रयान 3 पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और भारत का चंद्रयान 3 जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है, जो वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बिना किसी देर के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष में मानव सिर्फ चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। हाँ, तो अगर हम मानव की बात करें और उसकी अंतरिक्ष यात्राओं की बात करें तो सिर्फ एक चंद्रमा ही एक ऐसा अंतरिक्ष पिंड है जिस पर मानव ने आज तक कदम रखा है, और किसी भी अंतरिक्ष पिंड पर मानव ने कदम नहीं रखा है। सोवियत राष्ट्र का लूना पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, लेकिन लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। तो सोवियत राष्ट्र जो, या सोवियत संघ कह लो, इन्होंने सर्वप्रथम सन 1966 में चंद्रमा के मिशन पर अपना अंतरिक्ष यान लूना भेजा, जो चंद्रमा के पास से ही गुजरा था, चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं किया गया था। लेकिन 1966 में लूना 2 पहला यान बना जो चंद्रमा की धरती पर लैंड किया था। फिर इसके बाद सन 1968 में नासा ने अपोलो कार्यक्रम से एक अपोलो कार्यक्रम शुरू किया। नासा ने कौन से सन में? सन 1968 में। और उस समय मानव मिशन भेजने की उपलब्धि हासिल की थी नासा ने, और पहली मानव युक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत अपोलो 8 के साथ की गई। तो अपोलो 8 जो के द्वारा नासा ने 1968 में मानव युक्त चंद्र परिक्रमा मिशन की शुरुआत की। फिर इसके बाद सन 1969 से लेकर 1972 के बीच कुल 6 मानव युक्त यान चंद्रमा की धरती पर कदम रखे, जिनमें से अपोलो 11 ने 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। तो ये अपोलो 11 ने 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। और आप बताइए, सर्वप्रथम चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इससे पहले भी भारत 2 मिशन चंद्रमा के लिए भेज चुका है, इसलिए ये जो तीसरा मिशन है, इसलिए इसका नाम चंद्रयान 3 है। इनमें इससे पहले चंद्रयान 2 भेजा गया था। उसमें एक लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था। लेकिन चंद्रयान 3 जो है, इसमें ऑर्बिटर नहीं है। लैंडर और रोवर तो है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यह जो मिशन है, यह चंद्रयान 2 की ही अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन जो था हमारा, वो सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश तो कर गया था, लेकिन अंतिम समय में किसी तकनीकी गड़बड़ी या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण उसकी लैंडिंग सफल नहीं हो पाई थी। तो दोबारा सुन लो बच्चों कि जो मिशन जो चंद्रयान है, वो मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, मिशन चंद्रयान 3। पिछला जो चंद्रयान 2 मिशन था, वो सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में तो प्रवेश कर गया, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर की तकनीकी गड़बड़ी के कारण उस चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग चांद की सतह पर नहीं हो पाई थी। तो और उस चंद्रयान 2 में लगभग 900 करोड़ रुपए का हमारा खर्च हुआ था। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं बच्चों। चंद्रयान 3 जो है, इसका लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से, ये आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। तो कब इसका लॉन्च किया गया बच्चों? 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 को, और उस दिन था शुक्रवार। और कहाँ से लॉन्च किया गया इसे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को, यह यान चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव की पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम को 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। तो इस चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर करवाई गई है, और उस दिन दिनांक थी 23 अगस्त 2023 और शाम के 6 बजे के लगभग इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा में करवाई गई। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत कौन सा देश है? पहला देश है। और चंद्रमा पर उतरने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश ने जो चंद्रयान मिशन 3 भेजा था उसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब ये चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर भेजा क्यों गया है, इसके क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो पहला जो उद्देश्य है वो है लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। जो चंद्रयान 3 का जो पहला काम है वो लैंडर जो है उसकी चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवा देना, मतलब अच्छे तरीके से वो चंद्रमा पर लैंड कर जाए। फिर दूसरा जो है चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन। दूसरा कौन सा है? इसका जो दूसरा पार्ट है, जो एक और जो पार्ट है वो है रोवर, इसकी विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। तीसरा जो इसका मुख्य काम है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों की मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो तीसरा जो इसका मुख्य काम है चंद्रमा की सतह की संरचना का अध्ययन करना, उसकी मिट्टी कैसी है, उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व है, वहाँ पर पानी है तो है या नहीं है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, या मिट्टी में कौन कौन से रसायन हैं। तो इस सब की जानकारी प्राप्त करना इस चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो चंद्रयान 3 जो अंतरिक्ष में भेजा गया है उस चंद्रयान 3 जो है वो मुख्यतः 3 इसके हिस्से हैं, और वो तीनों प्रमुख हिस्सों के नाम है। पहला जो हिस्सा है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल। क्या नाम है? प्रोपल्शन मॉड्यूल। दूसरा जो हिस्सा है इसका उसका नाम है लैंडर, और लैंडर का जो नाम रखा गया वो है विक्रम। ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी बच्चों कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, तो उसका नाम है विक्रम। और इसका जो तीसरा हिस्सा है, जो इसका मुख्य हिस्सा भी है, वो है रोवर। इसका नाम है प्रज्ञान। क्या नाम है रोवर का? प्रज्ञान। तो 3 हिस्से हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, नंबर 2 विक्रम लैंडर, नंबर 3 प्रज्ञान रोवर। अब इन तीनों का क्या क्या काम है वो हम एक एक करके जानते हैं। तो पहला जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसका काम क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में ले जाता रहेगा या तब तक अंतरिक्ष में ऊपर की ओर धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर वाली ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल का मोटे रूप से हम देखें तो इसका ये काम है कि लैंडर और रोवर को ये लेके जाएगा अंतरिक्ष में, कहाँ तक? चंद्रमा की कक्षा की 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक। फिर अगला जो हमारा हिस्सा है चंद्रयान का वो है विक्रम लैंडर। इसका काम है, विक्रम लैंडर का काम है चांद की सतह पर रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाना। चांद की सतह पर रोवर जो प्रज्ञान है उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाना। तीसरा जो हिस्सा है चंद्रयान 3 का वो है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर क्या है? ये 6 पहियों वाला लगभग 26 किलोमीटर वजनी एक रोवर है जो 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। तो प्रज्ञान जो है उसके कितने पहिए, ये भी पूछ सकते हैं। तो कितने पहिए हैं बच्चों? उसमें 6 पहिए हैं। इसका वजन कितना है? 26 किलोग्राम है। और अगर हम पूरे चंद्रयान 3 की बात करें तो इसका लगभग 3900 किलोग्राम के आसपास वजन है।
और जिसमें से जो सबसे कम वजनी है वो है प्रज्ञान रोवर ही है, जो 6 पहियों वाला है और 26 किलोग्राम का है। और ये अपने 500 मीटर के दायरे में, यानी कि आधा किलोमीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। मतलब वो पहियों से जो है वो आधा किलोमीटर तक जा सकता है। और प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास के जो चंद्रमा की सतह है उसकी संरचना का अध्ययन करेगा, उसकी संरचना का पता लगाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट। अच्छा हाँ, अब चंद्रयान 3 को इतनी दूर चंद्रमा पर भेजा है तो उसको ले जाने के लिए एक रॉकेट की आवश्यकता होगी। उस रॉकेट का जो नाम है वो है LVM-3M4 है। क्या नाम है बच्चों? इसमें क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो रॉकेट का नाम है LVM-3M4। अब ये LVM-3 का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। LVM-3 का नाम क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसकी ये जो परियोजना है, इसकी अस्तित्व की पुष्टि करते हुए इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष है जो के सिवन है, उन्होंने ये बताया कि इसकी अनुमानित लागत जो है वो लगभग भारतीय रुपयों में 615 करोड़ रुपए है। और अगर हम US डॉलर में बात करें तो 89.79 मिलियन इसकी लागत जो टोटल आई है। यानी कि ये चंद्रयान 2 में जितना हमारा जो पैसा खर्च हुआ था उससे इस मिशन की जो लागत है वो बहुत कम है। उस समय लगभग 900 करोड़ के लगभग जो है वो खर्च हुए थे। और चंद्रयान 3 जिसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग भी हुई है उसमें केवल 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब हम बात कर लें कि इस चंद्रयान 3 को जो अंतरिक्ष तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं तो उन वैज्ञानिकों के नाम क्या है? इस चंद्रयान 3 के मुख्य जो है वो कार्य कर्ता धर्ता कौन है? तो इसमें सबसे ऊपर जिनका नाम आता है वो इस समय जो इसरो के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है S सोमनाथ। क्या नाम है बच्चों? S सोमनाथ। इस मिशन के जो मिशन निदेशक हैं उनका नाम है S मोहन कुमार। क्या नाम है? S मोहन कुमार। और इस मिशन के सहायक मिशन निदेशक है उनका नाम है G नारायणन। तो दोबारा सुन लो। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो इस समय वो कौन है? S सोमनाथ। इस मिशन के जो निदेशक हैं, मिशन निदेशक, वो है S मोहन कुमार। सहायक मिशन निदेशक है वो कौन है? G नारायणन। अब एक महिला वैज्ञानिक है, उनका नाम बच्चों प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किस महिला वैज्ञानिक ने किया था? तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व C रितु कारिद्वाल ने किया था। क्या नाम है वैज्ञानिक का? C रितु कारिद्वाल। इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अभी एक बार हम थोड़ा रिमाइंड कर लें कि जो पहला चंद्रयान मिशन भारत ने कब भेजा था? तो पहला चंद्रयान मिशन भारत ने भेजा था 22 अक्टूबर 2008 को। कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा चंद्रयान मिशन भारत ने कब भेजा था? 22 जुलाई 2019 को। इस चंद्रयान मिशन की जो है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं हो पाई थी, किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसकी लैंडिंग नहीं हो पाई थी। अभी जिसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग भारत करवा चुका है वो है तीसरा चंद्रयान मिशन। इसका जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई 2023 को। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु वीडियो बनाता रहूं। तो आशा है ये वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।